हमारे कांग्रेस महेंद्रगिरी नेता सुभाष चंद्र बोस जो द्वितीय विश्व युद्ध की आज़ादी के समय में देश की सच्ची आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था, उनकी जो सपना अधूरा रह चुका है। एक बोले थे गुड़ारू चीनी मिल और दूसरे बोले थे रोड पहले बहुत जारी था उसके बारे में, और तीसरा बोले थे उत्तर कोयल नहर। आज भी उत्तर कोयल नहर को नाम लेकर के वो पत्थर के अचार लोग चाटने में लगे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के लोग चाहते हैं कि हम बहुत दूरी आगे तय करें। उनको समाज से मतलब लेना देना नहीं है। नहर अभी अधूरा पड़ा है। जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगता है तब तक कोयल नहर में संभवतः पानी नहीं आएगा। सरकार के उस नहर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भारतमाला एक्सप्रेसवे के लिए, डबल और 4 लेन रेलवे लाइन के लिए इनके पास अनेकों ग्रैंटक रोड के लिए, अनेकों नेशनल रोड के लिए खूब पैसा है। नहर में पानी आ गया, इस बार सिंचाई हो रही है, तो उनके दलाल सारे पानी आ रहा है। उनके दलाल बोल रहे थे जो मोदी जी के दलाल है ना, मोदी जी कैसे जाकर 19 में फीता काट दिए, उद्घाटन कर दिए, शिलान्यास कर दिए कि अब उत्तर कोयल नहर में पानी आ जाएगा। तो कम से कम उद्घाटनवा कह रहे हैं तो उनका दलालवा कहेगा ना कि पानी अभी आ गया। वो एक उद्घाटन कर दिया, उसका दलाल कह दिया कि देखो ये पानी आ गया, तो कहवे करेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि भाई उद्घाटन क्यों? उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है वो। साम्राज्यवादियों, कॉर्पोरेटवादियों और पूंजीपतियों को प्रधानमंत्री हो, गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो मजदूरों का प्रधानमंत्री हो, किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है। हम किसान हैं। यदि हमारे वो प्रधानमंत्री होते तो हमारे लिए वो कार्य करते, हमारे लिए नहर का व्यवस्था करते, सिंचाई की व्यवस्था करते। बड़े बड़े व्यापारियों के वो प्रधानमंत्री हैं। हम सहपाठी भी थे ना उनका। हाँ, हम उनका सहपाठी भी रहे हैं 4 साल हाई स्कूल में, और वे किशोरावस्था से ही बड़े अच्छे एक मित्र के रूप में मुझे मिले थे, और आज मैं उनके ऋणी। उनका कौन सा वाणी जो है आपको बार बार प्रेरित करता है? उनकी वाणी बराबर वे कहा करते थे कि हम समाज में एक सशक्त समाज सेवा करना चाहते हैं जो देश के बच्चे तक जाए और देश के हित में हो। 5वीं पुण्यतिथि मना रहे, क्या संकल्प ले रहे हैं आप लोग? हाँ, आज कॉमरेड महेंद्रगिरी का 5वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है खेल में फार लोक क्रांतिकारी के तत्वाधान में, और साथ साथ संयुक्त में थी किसान मजदूर मोर्चा, प्रगतिशील किसान संघ, तीनों जो संगठन है मोर्चा है, तीनों के संयुक्त रूप में, तीनों के सहयोग से कॉमरेड महेंद्रगिरी का 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। हमारे कॉमरेड महेंद्रगिरी नेता सुभाष चंद्र बोस जो द्वितीय विश्व युद्ध की आज़ादी के समय में देश की सच्ची आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था, उनकी जो सपना अधूरा रह चुका है, उन्हीं के सपना, उन्हीं के चिंतन और मार्गदर्शन को आत्मसात करके कॉमरेड महेंद्रगिरी चल रहे थे, और पंचायत से लेकर दिल्ली तक के उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर चुके थे। किसान मजदूर मोर्चा की ओर से उन्होंने एक हमारे बगल में उत्तर कोयल नहर है, उसके लिए आंदोलन शुरू किया था उन्होंने। तो पानी आ गया ना? नहीं, कोई लोग बोलते हैं, गलत बात बोल रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और व्यवस्था को दलाली कर रहे हैं। उनको पानी लाने से ही मतलब नहीं है। गिरी जी ने कहा करते थे कि क्षेत्र का 3 गो ऐसा चीज है, तो दिख रहा था न सुनिए, जो बोले थे पत्थर का अचार है। एक बोले थे गुड़ारू चीनी मिल और दूसरे बोले थे रोड पहले बहुत जारी था उसके बारे में, और तीसरा बोले थे उत्तर कोयल नहर। आज भी उत्तर कोयल नहर को नाम लेकर के वो पत्थर के अचार लोग चाटने में लगे हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के लोग चाहते हैं कि हम बहुत दूरी आगे तय करें। उनको समाज से मतलब लेना देना नहीं है। नहर अभी अधूरा पड़ा है। जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगता है तब तक कोयल नहर में संभवतः पानी नहीं आएगा। मतलब जो लोग कहते हैं पानी नहीं आया, पानी नहीं, ये फॉल बोल रहे हैं लोग, ये बरसात का पानी था, पहाड़ का पानी कुदरी आया है, उसी को लोग दिखा रहे हैं मोबाइल पर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो सारे लोग फेल हो जाएंगे। अब रह गई बात गिरी जी का जो सपना था, उनका चिंतन था, उनके विचार था, हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक उनकी अधूरे सपना पूरा नहीं हो जाता है। आप अपने पिताजी का पुण्यतिथि मना रहे 5वीं, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अगर व्यक्तिगत बात करें, व्यक्तिगत नहीं, पूरे सामूहिक है, तो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि हमारे लिए तो पिताजी की पुण्यतिथि हैं, साथ ही इस समाज के लिए एक वह क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे, और उनके जो विचारधारा थे मार्क्सवादी विचारधारा थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत, उनके विचार को आत्मसात करके किसानों, गरीबों, वंचितों को जो रियल आज़ादी होना, वास्तविक जो आज़ादी होना चाहिए था, उसके लिए वो जिंदगी भर संघर्षरत रहे। और
आज ये जो आप पुण्यतिथि देख रहे हैं, इतने जो आज सभा में लोग आए हैं, इसका कारण, मुख्य कारण यही है क्योंकि वो हर व्यक्ति के अपने कार्य के प्रति दिल में वास करते थे। शायद उनका इस क्षेत्र में जितना उन्होंने कार्य किया, शायद कोई उनके कम से कम कार्यों को वहन करने वाला भी व्यक्ति हो तो बहुत, मैं कहता हूं कि वो मजबूत व्यक्ति है, बहुत ही वफादार व्यक्ति होगा। लेकिन आज के परिवेश में, आज के दौर में ये जो आप देख रहे हैं कि व्यवस्था है, गरीबों, वंचितों, किसानों, इस सारे के कार्य में बाधा डाल रही है। अभी आप कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं देश बदल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है समाजवादी है। देश बदल रहा है मतलब कि साम्राज्यवादियों, पूंजीवादियों के हाथ में देश धकेल रहे हैं। एक गरीबों और मजदूरों के लिए देश नहीं बदल रहा है, उनको और शोषण के लिए देश बदल रहा है। उदाहरण है 1972 के उत्तर कोयल नहर परियोजना अभी तक अधर में है, और ये ने 2-3 साल में भारतमाला एक्सप्रेसवे कितना प्रगति में है। सरकार के उस नहर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भारतमाला एक्सप्रेसवे के लिए, डबल और 4 लेन रेलवे लाइन के लिए इनके पास, अनेकों ग्रैंटक रोड के लिए, अनेकों नेशनल रोड के लिए खूब पैसा है। ये पूंजी तो बोल रहे थे नहर में पानी आ गया, इस बार सिंचाई हो रही है, तो उनके दलाल सारे पानी आ रहा है। उनके दलाल बोल रहे थे, जो मोदी जी के दलाल है ना, मोदी जी कैसे जाकर 19 में फीता काट दिए, उद्घाटन कर दिए, शिलान्यास कर दिए कि अब उत्तर कोयल नहर में पानी आ जाएगा। तो कम से कम उद्घाटनवा कह रहे हैं तो उनका दलालवा कहेगा ना कि पानी अभी आ गया। वो एक उद्घाटन कर दिया, उसका दलाल कह दिया कि देखो भी पानी आ गया, तो कहवे करेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि भाई उद्घाटन किया उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है वो शोषक वर्ग, वो साम्राज्यवादियों, कॉर्पोरेटवादियों और पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो, गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है, वो मजदूरों का प्रधानमंत्री हो, किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है। हम किसान हैं, यदि हमारे वो प्रधानमंत्री होते तो हमारे लिए वो कार्य करते, हमारे लिए नहर का व्यवस्था करते, सिंचाई की व्यवस्था करते। कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं? हम कैसे उनको माने हमारे लिए प्रधानमंत्री है? और वो पूंजीपति, कॉर्पोरेटवादी, यानी बड़े बड़े व्यापारियों के वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के हित में काम करते हैं। अब देख रहे हैं बड़का बड़का लोग के वो पैसा देते हैं। स्थानीय सांसद के भी ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तरी कोयल नहर के बारे में। वो तो कहे थे आने से पहले कि अगर उत्तर कोयल नहर में पानी नहीं आएगा तो हम आत्मदाह कर लूंगा। हाँ। और आपके ही चैनल के माध्यम से चला भी था ये कि आत्मदाह कर लूंगा। अभी देखिए ना, अब तो सालों भर भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी समय है ना, 5 साल का समय है। वो आत्मदाह क्या करेंगे वो हमको भी पता है। ऐसे बहुत सारे लोग नेता आए, बात कहें, इस समय गुजर जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अच्छा, आप लोग अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो पार्टी है। हाँ, ये पार्टी है। आप पर कैसे विश्वास करे कि जो जनता विश्वास करे कि जो है आप बहुत बढ़िया काम करेंगे? बहुत सारे यहाँ पर पार्टियां हैं, आरजेडी है, जदयू है, भाजपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। आप पर कैसे लोग विश्वास करेंगे? वो जो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी को दक्षिणपंथी कहते हैं, और एकमात्र अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी पार्टी है जो निछुक्का वामपंथी है। निछुक्का वामपंथी वही है जो मार्क्सवाद को, सिद्धांत को आत्मसात करके गरीबों, शोषितों, मजदूरों, छात्रों, एक सारी सुविधाओं से वंचित व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है। और यदि हमारी सरकार बनी तो हम समाजवाद कायम करेंगे, साम्राज्यवाद नहीं, पूंजीवाद नहीं। ये जो पूंजीवाद आज हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी जितना है, आज सारे पैसों वाले के लिए खेल है। बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? पैसे वाले के लिए। अगर गरीब के बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है, उनके लिए सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाई होती है? हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब, सारे के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। अमीर हो या गरीब, सारे के चिकित्सालय एक ही जगह होगा। अमीर हो या गरीब, सारे के लिए कानून एक जैसे होंगे। पैसों वाले के लिए अलग नहीं हो, गरीब वालों के लिए अलग नहीं। लेकिन यहाँ तो यही हो रहा है। तो आप कैसे? हमारी अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी यदि सत्ता में आती है तो यह जो पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है, इसको मिटा करके वैज्ञानिक समाजवाद कायम करके समाजवादी शासन चलाएगी। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए।